दरअसल चीन की आक्रामक तैयारियों से न सिर्फ ताइवान बल्कि अमेरिका भी सन्न है, क्योंकि अगस्त महीने में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा है। लेकिन पेंटागन और CIA ने कहा है कि नैन्सी पेलोसी को इस वक्त ताइवान जाने से बचना चाहिए। सुरक्षा कारणों के चलते नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा रद्द होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बीच अगर चीन मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज करता है तो एयर स्पेस में नैन्सी पेलोसी के प्लेन को टारगेट भी कर सकता है। दक्षिण चीन सागर में मौजूद स्प्रेटली आइलैंड के अलावा ऐसे कई आइलैंड हैं जिन्हें चीन ने नो फ्लाई जोन बना रखा है, जिसमें सबसे पहला नाम प्रतास आइलैंड, पारासेल आइलैंड और स्प्रेटली आइलैंड को अपना एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन मानता है। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यकीन मानिए, समंदर में मौजूद इन द्वीपों पर से कोई भी विमान गुजरा तो चीन का डिफेंस सिस्टम उसे आसमान में ही ध्वस्त कर सकता है। बस इसी के चलते नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर भी संकट मंडराता दिखाई दे रहा है। ऐसा ना हो, इससे पहले ही चीन के कब्जे वाले इलाके में US नेवी के 7वें बेड़े ने दस्तक दे दी, ताकि चीन को हद में रहने की हिदायत दे सके, ताइवान पर अटैक वाली साजिश को जहन से निकाल सके। मगर चीन भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है। वो हर हाल में ताइवान पर कब्जा चाहता है और विवादित जोन में घुसने वाली अमेरिकी नौसेना से भी लोहा लेने को तैयार है। इसका मतलब यह है कि वो खुलेआम अमेरिका को युद्ध के लिए ललकार सकता है। मतलब ये कि ड्रैगन सुपर पावर अमेरिका से भिड़ सकता है। दक्षिण चीन सागर में एटम बम भी फट सकता है। साल 2022 में फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का आगाज हो सकता है। मगर एक बात यह भी साफ है कि अगर दो महाशक्तियों के बीच न्यूक्लियर घमासान हुआ तो ताइवान जैसे छोटे से देश का वजूद संकट में आ जाएगा, क्योंकि चीन ने भी साफ कर दिया है कि ताइवान पर सिर्फ और सिर्फ चीन का हक है। ताइवान पर किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।